मां लक्ष्मी की बरकत। जिस घर में आदतें बिगड़ जाती हैं वहां किस्मत भी धीरे धीरे दरवाजा बंद कर देती है, और जब बरकत जाती है तो सिर्फ पैसे नहीं जाते, रिश्तों की मुस्कान भी चली जाती है। बहुत समय पहले एक शांत से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था हरि प्रसाद। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोग दिल के बहुत बड़े थे। कच्ची गलियां, मिट्टी की खुशबू और सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे माहौल को पवित्र बना देती थी। हरिप्रसाद का घर गांव के बीचों बीच था। वह कोई बहुत बड़ा सेठ नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से उसने छोटा सा अनाज का व्यापार खड़ा किया था। लोग कहते थे कि उसके घर में हमेशा सुख और शांति रहती है, क्योंकि उसकी पत्नी सरला बहुत ही संयमी और धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वह मानती थी कि घर की असली समृद्धि सोने चांदी से नहीं, बल्कि साफ मन और साफ घर से होती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाती, आंगन में पानी छिड़कती, झाड़ू लगाती और फिर तुलसी के पास दीपक जलाकर पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती। उसकी दिनचर्या इतनी नियमित थी कि गांव की औरतें उदाहरण देती थीं कि अगर किसी को घर संभालना सीखना हो तो सरला से सीखो। उनका बेटा किशन भी अपनी मां के संस्कारों में पला बढ़ा था। वह पिता के काम में हाथ बटाता और शाम को मां के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। सरला अक्सर उसे समझाती कि बेटा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर आदतों से बनता है। जहां सम्मान, सफाई और प्रेम हो, वहां खुद ही खुशियां आ जाती हैं। हरिप्रसाद जब शाम को काम से लौटता तो घर में दीपक की लौ, रसोई से आती खुशबू और पत्नी की मुस्कान देखकर दिन भर की थकान भूल जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे सरला की तबीयत खराब रहने लगी। पहले हल्की कमजोरी थी, फिर बुखार, और फिर वह हालत आ गई कि वह रसोई तक नहीं जा पाती थी। घर का माहौल जो पहले हंसी से भरा रहता था, अब धीरे धीरे शांत होने लगा। हरिप्रसाद रात को आंगन में बैठकर सोचता कि आखिर किस गलती की सजा मिल रही है। उसे महसूस होने लगा कि घर की नींव कमजोर हो रही है, क्योंकि घर की आत्मा ही बीमार है। समय बीतता गया और घर की जिम्मेदारी बढ़ती गई। हरिप्रसाद ने सोचा कि अब किशन की शादी कर देनी चाहिए ताकि घर फिर से संभल सके और सरला भी नई बहू को देखकर खुश हो जाए। पूरे गांव में खबर फैल गई कि हरिप्रसाद अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। कई रिश्ते आए, लेकिन हरिप्रसाद के मन में सिर्फ एक बात थी कि लड़की संस्कारी होनी चाहिए, क्योंकि वही घर को संभाल सकती है। कुछ ही दिनों बाद एक परिवार से रिश्ता आया। लड़की का नाम था नंदिनी। पहली मुलाकात में वह बहुत शांत और विनम्र लगी। उसने सिर झुकाकर बड़ों को प्रणाम किया और धीरे धीरे बात की। हरिप्रसाद को लगा कि यही वह लड़की है जो घर की खोई हुई रौनक वापस ला सकती है। शादी सादगी से हुई और नंदिनी घर की बहू बनकर आई। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। नंदिनी सुबह जल्दी उठती, सरला के पास बैठती और उनसे घर के काम सीखती। सरला की आंखों में संतोष दिखाई देता, क्योंकि उसे लगता था कि अब घर सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, नंदिनी की दिनचर्या बदलने लगी। वह देर तक सोने लगी और धीरे धीरे घर के कामों में लापरवाही आने लगी। पहले जहां सुबह झाड़ू की आवाज आती थी, वहां अब सन्नाटा रहने लगा। सरला उसे प्यार से समझाती कि सुबह की शुरुआत ही घर की ऊर्जा तय करती है, लेकिन नंदिनी इसे थकान कहकर टाल देती। धीरे धीरे पूजा कम होने लगी और रसोई की सफाई भी पहले जैसी नहीं रही। घर का माहौल जो पहले हल्का और शांत रहता था, अब थोड़ा भारी लगने लगा। हरिप्रसाद को महसूस होने लगा कि जैसे घर की बरकत धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वजह क्या है। धीरे धीरे घर का माहौल ऐसा बदलने लगा जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। पहले जहां सुबह की हवा में ताजगी महसूस होती थी, अब जैसे हर कोने में एक अनजाना भारीपन बस गया था। सरला बिस्तर पर लेटी लेटी सब महसूस करती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। वह देखती कि आंगन में पहले जैसी चमक नहीं रही, तुलसी के पास मिट्टी सूखी रहने लगी है और दीपक कई दिनों तक बिना जले रह जाता है। एक दिन उसने नंदिनी को पास बुलाकर बहुत प्यार से कहा, बेटी, घर की रौनक सिर्फ सजावट से नहीं आती, आदतों से आती है। सुबह का दीपक सिर्फ परंपरा नहीं होता, वो घर की सांस होता है। नंदिनी ने मुस्कुराकर हाँ तो कह दिया,
लेकिन उसके मन में इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे लगता था कि ये सब पुरानी बातें हैं और आज के समय में इनका कोई मतलब नहीं। उधर हरिप्रसाद ने अपने व्यापार में अजीब बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। जो सौदे पहले आसानी से हो जाते थे, अब बार बार अटकने लगे। गोदाम में रखा अनाज खराब होने लगा और कुछ पुराने ग्राहक भी धीरे धीरे दूर होने लगे। रात को वह हिसाब की किताब खोलकर बैठता, लेकिन समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हो रही है। कई बार वह आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखता और मन ही मन प्रार्थना करता कि सब ठीक हो जाए। घर के अंदर भी छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा था। किशन, जो पहले हमेशा मुस्कुराता रहता था, अब चुप चुप रहने लगा। उसे महसूस होता कि घर की खुशियां जैसे धीरे धीरे किसी ने छीन ली हों। एक शाम जब तेज हवा चली तो आंगन में रखा दीपक अचानक बुझ गया और उसी पल हरिप्रसाद को खबर मिली कि उसके गोदाम में नुकसान हो गया है। वह वहीं बैठ गया और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे नाराज है। उस रात घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिनों बाद हालात और बिगड़ गए। घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगी और तनाव इतना बढ़ गया कि एक दिन हरिप्रसाद का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में नंदिनी से कह दिया कि जब से वह इस घर में आई है तब से सब कुछ उल्टा होने लगा है। यह सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उस पल उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी छोटी छोटी लापरवाहियां इतना बड़ा असर डाल सकती हैं। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गई। रात बहुत ठंडी थी और रास्ता सुनसान। गांव से थोड़ा दूर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर वह रोने लगी। उसके मन में पहली बार डर और पछतावा एक साथ पैदा हुआ। उसने आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना की कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसे समझ आए। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे कोई उसे भीतर से सच्चाई दिखा रहा हो। उसे अपने हर दिन की छोटी छोटी बातें याद आने लगीं। देर तक सोना, पूजा टालना, सफाई में लापरवाही, और उसे महसूस हुआ कि शायद घर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ऊर्जा होता है जिसे संभालना पड़ता है। उसी पल उसके अंदर एक मजबूत संकल्प पैदा हुआ कि वह खुद को बदलेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। सुबह होने तक उसके आंसू थम चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हुआ कि शायद यही वह पल है जहां से उसकी जिंदगी बदल सकती है। सुबह की पहली किरण जब पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ी तो नंदिनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। रात भर के रोने और सोचने के बाद उसका मन पहले से हल्का था, लेकिन अंदर कहीं एक डर भी था कि क्या सच में सब कुछ बदल सकता है। उसने पास की मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाई और मन ही मन प्रण लिया कि अब वह हर उस आदत को बदलेगी जिसने उसके घर की खुशियों को कम किया। जब वह वापस घर की ओर चली तो रास्ते में उसे सब कुछ पहले जैसा नहीं बल्कि अलग महसूस हो रहा था, जैसे हर चीज उसे एक नई शुरुआत का संकेत दे रही हो। उधर घर में माहौल भारी था। हरिप्रसाद पूरी रात जागता रहा था और सरला की आंखों में भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। किशन दरवाजे पर बैठा बार बार बाहर देख रहा था। जैसे ही नंदिनी ने दहलीज पार की, सरला की आंखों में आंसू आ गए। नंदिनी सीधे उनके पास गई और उनके पैरों में गिरकर रोते हुए बोली, मां, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने घर को सिर्फ जगह समझा, उसकी आत्मा को नहीं समझा। उसकी आवाज इतनी सच्ची थी कि कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हरिप्रसाद भी पास आ गया और पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नरमी दिखाई दी। उस दिन से घर में बदलाव शुरू हुआ। नंदिनी अब सबसे पहले उठती, आंगन में पानी छिड़कती और दीपक जलाकर पूरे घर में शांति का माहौल बनाती। धीरे धीरे घर की हवा बदलने लगी। जहां पहले सन्नाटा था, वहां फिर से हल्की खुशबू और सुकून महसूस होने लगा। सरला के चेहरे पर भी संतोष लौटने लगा, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि घर की आत्मा फिर से जाग रही है। कुछ ही हफ्तों में बदलाव साफ दिखाई देने लगा। हरिप्रसाद के व्यापार में धीरे धीरे सुधार होने लगा और पुराने ग्राहक वापस आने लगे। घर में पहले जैसी हंसी सुनाई देने लगी। एक शाम जब सब लोग आंगन में बैठे थे तो सरला ने धीमे स्वर में कहा,
देखा, घर तब बदलता है जब मन बदलता है। उस पल सबकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। नंदिनी ने महसूस किया कि असली समृद्धि सिर्फ धन नहीं बल्कि रिश्तों की शांति होती है। उसे अब समझ आ चुका था कि छोटी छोटी आदतें ही घर की ऊर्जा बनाती हैं। उस रात जब दीपक की लौ शांत हवा में धीरे धीरे जल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद मुस्कुरा रहा हो। हरिप्रसाद ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन धन्यवाद कहा। किशन ने नंदिनी की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब हमारा घर फिर से घर जैसा लग रहा है। उस पल नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान अपनी गलती समझकर बदलता है तो किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। और उसी पल जैसे पूरे घर में एक अदृश्य शांति फैल गई, एक ऐसी शांति जो बताती है कि जहां सच्चा परिवर्तन होता है वहां खुशियां खुद रास्ता ढूंढ लेती हैं। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था और चांदनी पूरे आंगन में ऐसे बिखरी हुई थी जैसे किसी ने चांदी की चादर बिछा दी हो। दीपक की लौ शांत हवा में धीरे धीरे हिल रही थी और पूरे घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक अनकहा दर्द भी छिपा था। नंदिनी आंगन में बैठी दीपक को देख रही थी और उसके मन में बीते दिनों की हर बात एक एक करके सामने आ रही थी। उसे याद आया कैसे छोटी छोटी बातों को उसने नजरअंदाज किया, कैसे गुस्से में बोले शब्द तीर बनकर रिश्तों को घायल कर गए और कैसे वही छोटी आदतें धीरे धीरे घर की खुशियों को खा गईं। उसका दिल पछतावे से भर गया और आंखों से आंसू चुपचाप गिरने लगे। तभी अचानक हवा में हल्की सी सुगंध फैलने लगी, जैसे कमल की खुशबू हो, जैसे किसी ने पूरे आंगन में दिव्य प्रकाश भर दिया हो। नंदिनी ने सिर उठाकर देखा तो दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और उसके सामने उजाले के बीच दिव्य आभा प्रकट हुई। वह कांप उठी क्योंकि उसके सामने स्वयं मां लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप था, कमल पर विराजमान, चेहरे पर करुणा और आंखों में अनंत शांति। नंदिनी तुरंत रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। मां, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अहंकार में आकर इस घर की शांति खो दी। मैंने रिश्तों की कीमत नहीं समझी। उसकी आवाज कांप रही थी और आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मां लक्ष्मी ने धीरे से उसका सिर उठाया और बेहद कोमल स्वर में बोली, बेटी, मैं कभी उस घर से दूर नहीं जाती जहां सच्चा पश्चाताप हो, जहां दिल बदलने की चाह हो, वहां मैं हमेशा लौट आती हूं। उनकी आवाज सुनकर जैसे नंदिनी का दिल हल्का हो गया। उसी समय सरला धीरे धीरे चलकर आई और जैसे ही उसने यह दिव्य दृश्य देखा, उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। हरिप्रसाद भी आंगन में आ गया और कुछ पल सबको निःशब्द देखता रहा। उस पल पूरे आंगन में ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। मां लक्ष्मी ने तीनों की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, याद रखो, घर को स्वर्ग बनाने के लिए धन नहीं, प्रेम, सम्मान और धैर्य चाहिए। जहां ये तीनों हों वहां मैं स्वयं वास करती हूं। इतना कहकर उनकी दिव्य आभा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई, लेकिन आंगन की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा उजली हो चुकी थी। उस पल तीनों की आंखों में एक साथ चमक थी, जैसे लंबे अंधेरे के बाद पहली बार रोशनी मिली हो। नंदिनी ने सरला का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मां, अब मैं समझ गई हूं, घर जिम्मेदारी नहीं, विश्वास होता है और मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगी। सरला ने उसे गले लगा लिया और हरिप्रसाद की आंखों में भी नमी थी, लेकिन उस नमी में गर्व और सुकून था। कुछ महीनों बाद घर पूरी तरह बदल चुका था। सरला की तबीयत पहले से बेहतर रहने लगी थी और हरिप्रसाद का व्यापार भी पहले से ज्यादा अच्छा चलने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव घर के माहौल में था। अब वहां हर सुबह हंसी सुनाई देती, दीपक की लौ कभी बुझती नहीं और आंगन हमेशा चमकता रहता। गांव के लोग फिर से कहने लगे कि इस घर में एक अलग ही सुकून है। एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था तो सरला ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, लक्ष्मी सिर्फ धन बनकर नहीं आती, वो शांति बनकर आती है, और जहां शांति हो वहीं असली समृद्धि होती है। उस पल सबने महसूस किया कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख पैसा नहीं बल्कि मन की शांति और रिश्तों का प्रेम होता है। नंदिनी ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन धन्यवाद कहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिंदगी हमें गिराकर सिखाती है ताकि हम उठकर मजबूत बन सकें। दीपक की लौ उस रात कुछ ज्यादा ही उजली लग रही थी,
जैसे वह खुद गवाही दे रही हो कि जहां सच्चा मन, मेहनत और सम्मान हो, वहां खुशियां हमेशा लौट आती हैं। और जहां सच्चा पश्चाताप हो, वहां भगवान भी वापस आ जाते हैं। क्योंकि जब इंसान झुकता है तभी किस्मत उठती है और उसी पल बरकत लौट आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और बरकत बनी रहे, तो दिल से एक बार मां लक्ष्मी का नाम जरूर लिखें। क्योंकि जहां सच्चा मन और विश्वास होता है, वहीं मां लक्ष्मी कदम रखती है। अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें ताकि उनके घर भी बरकत आए। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। कौन जानता है, अगली बरकत की कहानी आपकी ही हो। इस कहानी से मिलने वाली सीख: छोटी छोटी आदतें ही घर की बरकत बनाती भी हैं और छीनती भी हैं। इसलिए दिल को साफ रखिए, क्योंकि जहां सच्चा मन होता है, वहीं चमत्कार शुरू होते हैं।